नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम स्नान किया। इस ऐतिहासिक और विशेष स्नान को उन्होंने अद्भुत बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने संगम में स्नान की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने मां गंगा से सभी देशवासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। उल्लेखनीय है कि संगम में स्नान के दौरान पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना के साथ संगम आरती भी की। संगम तटों पर मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन करना भी नहीं भूले। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उन्होंने आगे कहा, प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। अपने अनुभव के साथ पीएम मोदी ने संगम स्नान और पूजन अर्चन की तस्वीरें भी साझा की। उच्चारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है, जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके सूर्य को अर्घ्य देके और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ का अगर कहीं संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हमारी आध्यात्मिकता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता का अगर संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हम किस तरीके से नवाचार, नवोन्मेष और नवागत विचारों का संगम करते हैं, यही त्रिवेणी में होता है। जब त्रिवेणी में पहुंचकर दुनिया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, डिवाइन कुंभ को देखती है तो दुनिया सम्मोहित होती है और दुनिया नए भारत के बढ़ते और गढ़ते स्वरूप को देखती है। दुनिया भारत के बढ़ते गढ़ते स्वरूप को देखते में जो प्रथम पुरुषार्थी के रूप में एक तस्वीर दुनिया के सामने आती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है। जब वो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को और प्रगाढ़ करने के लिए, राष्ट्र निर्माण का आह्वान करने के लिए कोटि कोटि भारतीयों के ध्वजवाहक के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननेता के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननायक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। परंपरागत तरीके से, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, स्तुति करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा कोटि कोटि भारतवासियों में भर देते हैं। बिल्कुल अश्विनी, कहीं न कहीं ये महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरीके से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब है और अपार जनसागर है, ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि सनातन धर्म निरंतर है, अविचल है और अनंत है। और ये केवल सिर्फ आस्था का संगम नजर नहीं आ रहा है अश्विनी, कहीं न कहीं ये सनातन संस्कृति की अमरता का भी है। हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर जब अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम
प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से विद्यात्री तक की पूजा करते हैं। किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही और अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया के बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूति जिसको कहा जाता है।